नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे देहरादून की, जहां सीएम धामी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा आज है। दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली सेवा धाम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भव्य बहुउपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या में होंगे। अयोध्या का दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, 2 दिन का दौरा है। हालांकि 3 बजे तक लगभग वो पहुंचेंगे अयोध्या, और उसके बाद ही जो भी कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। बहुउपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में भी वो शामिल होंगे। भव्य कार्यक्रम होगा ये देहरादून में। आपको बता दें कि निकलेंगे देहरादून से पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 3 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे और उनका यहां पर स्वागत किया जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आशीर्वाद भी लेंगे मंदिर में पूजा अर्चना कर। तो दिल्ली सेवा धाम की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन है, उसमें भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी, और फिर भूमि पूजन समारोह है उसमें भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या आ रहे हैं। कई मायने में खास है उनका यह अयोध्या दौरा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है उसके पहले ही तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन ले रहे हैं। इसी सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी भी अयोध्या पहुंचेंगे आज 3 बजे। सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचकर वह रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे और इसके अलावा दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट का जो अयोध्या में एक बड़ा सा होटल नुमा धर्मशाला तैयार हो रहा है, जिसमें तमाम सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जहां एक तरफ गौशाला का निर्माण कार्य कराया जाएगा, पुस्तकालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों के आने के लिए, उनके ठहरने के लिए बड़ी व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पहला एक यवास्थल बनाया जा रहा है, जिसका खुद शिलान्यास करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। इसके साथ आतंकवाद से बड़ी लड़ाई लड़ने वाले मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी भी पहुंचेंगे। और क्या क्या लोग पहुंचेंगे, कैसे लोग पहुंचेंगे, उनके बारे में हम समझते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि उनके आने को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं। पूरा एक बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है, बड़ी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। और इसके अलावा जब धर्मशाला का उद्घाटन हो उससे पहले एक पूजा की जाए, हवन कुंड कई सारे बनाए गए हैं। और साथ दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं गोयल जी, ब्रह्मानंद गोयल जी। किस तरह से मुख्यमंत्री जी का पूरा कार्यक्रम है और क्या कुछ तैयारियां हैं? पहले तो जय श्री राम। हम लोग यहाँ पर एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, जो कि भव्य धर्मशाला बनेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 एकड़ जगह है ये, 200 रूम की एक धर्मशाला बनेगी। उसमें सारे प्रकल्प रहेंगे, जैसे कि गौशाला, पुस्तकालय, योगशाला, अपना रामकथा भवन और डेस्टिनेशन मैरिज टाइप। तो पुष्कर सिंह धामी जी 2 दिन के लिए यहाँ रहे हैं। एक राम व्रत का आयोजन है हमारा। यह बृहद कार्यक्रम रहेगा और इस मंच से ही पूरा भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। दशहरा का दिन है और इसके बाद लगातार जो है अयोध्या में राम भक्ति की धूम है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है सराहना की थी इस पूरे आयोजन को लेकर के। उनकी पहले अनुमति मिली थी, उसके बाद किसी कारणवश उनका आना भले ही तय हो गया, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप नेगी, आज अयोध्या दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, 3 बजे लगभग अयोध्या वो पहुंचेंगे, लेकिन निकलेंगे कब वो देहरादून से, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी का आज पहला दौरा अयोध्या का है और मुख्यमंत्री क्योंकि बनने के बाद आज उनका ये पहली बार का दौरा, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। 12 बजे का समय है यहाँ से निकलने का मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री 12 बजे वो यहाँ से निकलेंगे, करीब 3 बजे वहां पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं उसके लिए एक जो बड़ा संदेश है, मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के दौरे पर अयोध्या वहां पर जा रहे हैं और जो राम मंदिर के जो दर्शन वो करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनते हुए कहा था कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो अयोध्या जाएं और भगवान राम के वहां पर दर्शन करें। तो ये कार्यक्रम उनका पूरी तरह से पूरा प्रस्तावित था। 2 दिनों का कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री वहीं पर विश्राम करेंगे और उसके बाद जो जिस तरह से कल जो धर्मशाला वहां पर बन रही है उसका शिलान्यास
विकास वो वहां पर करेंगे। काफी 200 एकड़ में ये जो धर्मशाला ये बताई जा रही है, तमाम रूप से इसमें कार्य रहेंगे, उनको लेकर मुख्यमंत्री वहां पर काम करेंगे और लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करूं तो एक जो बड़ा संदेश है राम मंदिर को लेकर, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान राम को पूजा जाता है, प्रमुख माना जाता है, तो इसी वजह से एक बड़ा संदेश भी है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर देने का काम करेंगे। और खासकर जो भाजपा है, भाजपा ने जिस प्रकार से राम मंदिर का काम करवा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर जा रहे हैं। तमाम रूप से वो देखेंगे कि आखिर पार कितना वहां पर काम हुआ है, क्या क्या वहां पर योजनाएं हैं, रूपरेखा है। तो इनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो जरूर पूरे देश में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल भी है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये दौरा बेहद अहम माना जा सकता है दोनों ही प्रदेश के लिए, क्योंकि महज 2 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं काफी अहम रूप से ये दौरा देखा जा सकता है। कुछ तमाम जो बड़ी घोषणाएं हैं उत्तराखंड करें या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो कुछ योजनाएं उत्तराखंड में संचालित वगैरह की जा रही है, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विशेष वार्तालाप जरूर वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हो सकता है। तो कह सकते हैं कि बेहद अहम दौरा ये रहने वाला है और दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। जी संदीप नेगी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अयोध्या दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी और लगभग 3 बजे अयोध्या वो पहुंचेंगे। तो हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित दशहरा मेले में प्रतिभाग करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना कॉलोनी गए। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों और दुकानदार से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने भी सभी से बड़े ही अच्छे तरीके से बातचीत की। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यमुना कॉलोनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और क्योंकि बड़े ही सादगी पूर्ण नेताओं में गिना जाता है पुष्कर सिंह धामी को और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, यही वजह है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी आप एक झलक देख सकते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी कॉलोनी में पहुंचे और यहां पर लोगों से वो उन्होंने बातचीत की है, उनका हाल जाना है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां भाइयों प्रवक्ता नेहा जोशी का हरीश रावत पर बड़ा आरोप। नेहा जोशी ने बैनर लगाकर हरीश रावत पर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत पर शहीद नायब सूबेदार जसविंदर की हत्या का आरोप है। पाकिस्तान के जनरल कमर चीमा बाजवा पर आरोप लगाते हुए नेहा ने बाजवा को हरीश रावत का भाई और मित्र बता दिया है। तो नेहा जोशी ने पोस्टर लगाया है, पोस्टर के जरिए ही ये बड़ा आरोप नेहा जोशी लगा रही हैं हरीश रावत पर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो देहरादून से इस वक्त की ये एक्सक्लूसिव खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो पोस्टर जो लगाया गया है नेहा जोशी की तरफ से और इसमें हरीश रावत पर निशाना साधा गया है, बड़ा आरोप लगाया गया है। तो ये वही पोस्टर है जिसके जरिए निशाना साधा गया है हरीश रावत पर, उन पर आरोप लगाया गया है नेहा जोशी की तरफ से। खबर टिहरी से, जहां आतंकियों से लोहा लेते नरेंद्र नगर का जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मुठभेड़ में विमान गांव का लाल शहीद हो गया है। गढ़वाल राइफल के जवान विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए गढ़वाल राइफल के जवान विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए हैं। हालांकि परिवार में दुख का माहौल है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि इस बलिदान को कभी भूला नहीं जाएगा। शहीद की जो ये वीरता है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में गढ़वाल का पहले सीएनजी पंप का उद्घाटन हुआ है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने
पंप का उद्घाटन किया। सीएनजी पेट्रोल पंप के खुलने से सैकड़ों वाहनों के संचालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी तक सीएनजी से संचालित वाहनों के चालक सीएनजी भरने के लिए वाहनों को हरिद्वार और देहरादून ले जाते थे। ऐसे में उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। तो सीएनजी के वाहनों के चलने से पर्यावरण संरक्षण भी होगा। तो गढ़वाल के पहला सीएनजी पंप का उद्घाटन कर दिया गया है। और पहले दूर दराज जाते थे लोग, हरिद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे सीएनजी पंप अगर जाना होता था तो, लेकिन अब गढ़वाल का जो ये पहला सीएनजी पंप है, इसका उद्घाटन हरक सिंह रावत ने किया है। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ऋषिकेश चार धाम का मुख्य पड़ाव है और यहीं से मैं सोचता हूँ कि चार धाम की यात्रा शुरू होती है और ऋषिकेश में इस तरह सीएनजी का पहला पेट्रोल पंप की शुरुआत होना, ये निश्चित रूप से यात्रा के दृष्टिकोण से भी, यात्रियों के दृष्टिकोण से भी और ऋषिकेश के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और विशेष करके जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी है कि क्योंकि मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय भी है। तो लालकुआं में आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान प्रशासन ने सभी से त्योहारों को प्रेम और सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की। बैठक में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन काफी चौकन्ना है और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है। आगामी अपने त्यौहार हैं, इसी के रिलेटेड हमने जो है विभिन्न समुदाय के लोगों को यहाँ थाने पे बुलाया था। पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई, आपस में जो उनके जो इश्यूज हैं वो सुने गए और आश्वासन दिया गया कि जो हमारे त्यौहार हैं वो बहुत अच्छे से जो है आयोजित किए जाएंगे लालकुआं में। बाकी जो सुरक्षा से संबंधित जो आप बता रहे हो उसकी पूर्ण व्यवस्था जो है लालकुआं पुलिस द्वारा की जाएगी। पीस कमेटी की बैठक थी जो आगामी 12 वफात का त्यौहार है और इसके साथ ही साथ विजयादशमी है, नवरात्रि चल रही है अभी। तो इन सब त्योहारों को देखते हुए लालकुआं थाने में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग इसमें उपस्थित हुए और सबके सुझाव लिए गए और साथ ही साथ सभी को यही हिदायत दी गई कि चूँकि इस समय दो तरीके बचना है, एक तो कोरोना से और दूसरा जो है किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था से, अशांति से। तो शांतिपूर्वक सभी लोग मनाएं और सबका त्यौहार अच्छा बीते, इस पर बैठक ली गई और सभी लोगों को। बद्रीनाथ धाम में मां उर्वशी पूजन समापन के साथ ही विजयदशमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 20 नवंबर शाम 6:45 पर कपाट बंद होने की तिथि तय की गई है। इसके साथ ही बामनी गांव के हकदूर मेहता थोक के बारीदार को मंदिर की ओर से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और अगले साल कपाट खुलने के साथ बद्रीनाथ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर समिति और समस्त मंदिर से जुड़े हुए धर्माधिकारी ने आज बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की घोषणा की है। आज तत्पश्चात भगवान के कपाट बंद होने की तिथि के लिए एक बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। बैठक का आयोजन हुआ और इसमें जो तिथि निकली है भगवान की राशि से जो लग्न निकला है उसके अनुसार भगवान के कपाट 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद करे जाएंगे। तो रुड़की के रामपुर मछली बाजार मार्ग पर गुंडों की दबंगई देखने को मिली है, जहां 4 युवकों ने एक युवक की लात घूंसे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। झगड़े के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई है रुड़की में एक युवक की।
तो वहीं लालकुआं में कई क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार विद्युत विभाग द्वारा रोस्टिंग की जा रही है, जिसके चलते लोगों को कई घंटे तक बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है और इस बिजली संकट से आम जनमानस परेशान है। तो वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ संजय प्रसाद ने बताया कि दीपावली से पहले विद्युत विभाग को इस तरीके के काम करने पड़ते हैं, जिसके चलते लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, पर त्योहारों में लाइट की कटौती ना हो इसलिए ये जरूरत भी है। जैसे बरसात का मौसम खत्म हो गया, इस समय क्या होता है, पेड़ की पत्तियाँ टहनियाँ सब बढ़ जाती हैं, वो लाइनों को टच करती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि कोई दुर्घटना ना हो, साथ ही दीपावली का पर्व पास आ गया, उसमें हमारी बिजली डिस्टर्ब ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम लॉकिंग चॉकिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे, प्लस रीसेकिंग और मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लगभग 5 सुबह 10 बजे के आसपास से शाम के 2, 3, 4 बजे तक काम होगा, वो काम करेंगे ताकि आम जनमानस को दीपावली के समय कोई समस्या ना रहे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।